सरहद से संसद तक हर खबर पर पैनी नजर देखिए सीमांचल न्यूज, खबरों की हकीकत। किसी भी खबर से अब आप नहीं रह सकते हैं बेखबर। सीमांचल न्यूज के प्रायोजक हैं नॉर्थ ईस्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिलीगुड़ी। मत जाइए कहीं, गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज, वो भी न्यूनतम शुल्क में। रोते हुए आएंगे आप, मुस्कुराते हुए जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है। कटिहार टाउन हॉल में इंडिया गठबंधन की विशेष बैठक की गई। इस बैठक में वक्फ बिल का विरोध किया गया तथा पूरे बिहार में आंदोलन करने का ऐलान किया गया। देखिए मोहम्मद तारिक रिंकू खान की विशेष रिपोर्ट, कटिहार सीमांचल न्यूज। और ये काला कानून है भी, लेकिन वक्फ है क्या और क्यों लोग इस पे जबरन उंगली करके हम लोगों को मजबूर करना चाह रहे हैं? क्यों हमसे हमारी चीज छीनना चाह रहे हैं? कम शब्दों में बताकर निकलूंगा क्योंकि कार्यक्रम काफी देर से चल रहा है और समाप्त भी करना है। देखिए, वक्फ शॉर्ट में अगर समझे तो ये खुदा की संपत्ति है, ईश्वर की संपत्ति है, भगवान की संपत्ति है, जिसको आप कह सकते हैं। वक्फ दो तरह का होता है, एक होता है फी सबीलिल्लाह, एक होता है अहलो आवाज। तो हमको इस कानून की जरूरत है ही नहीं भाई। कानून पहले से बना हुआ है वक्फ के बारे में। आप अगर जानेंगे, वक्फ की कानून पहले से बनी हुई थी और हमारा संविधान आर्टिकल 26 हमें यह अधिकार देता है। हमारे भारत के तमाम जो जात धर्म के लोग हैं सबको 26 अधिकार देता है कि आप अगर मुस्लिम है तो आप अपना मुस्लिम लॉ के कानून, अपना मुस्लिम कानून बना सकते हैं। अपना जिस प्रकार से चाहे आप नमाज पढ़ सकते हैं, जिस तरह से चाहे आप पूजा पाठ कर सकते हैं, जिस तरह से चाहे आप चर्च में अपना इबादत कर सकते हैं। ये भारत की खूबसूरती है, भारत का संविधान है। लेकिन उस संविधान को धज्जी कर दिया जा रहा है, संविधान के चिथड़े उड़ा रहे हैं भाजपा वाले। जबरन हमको कह रहे हैं कि तुम्हारी संपत्ति और अधिकार मेरा। अब लड़ाई किस बात की है ये भी जानना है। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जो संशोधन करके ये दोबारा कानून लादने का काम किया है, पहले आप उसको जान लें। हमारी कानून पहले से थी, संशोधन करके जबरन हम पे लादने का काम किया है। और ये लादा तो किस प्रकार से लादा मैं बता देता हूं कि जैसे हमारा कमेटी चलता था, अब उसका कहना है कि इस कमेटी में 4 से 6 लोग दूसरे धर्म के रहेंगे। पहला तो ये हो गया। फिर से उसका कहना है कि इस कमेटी के जिम्मेदार जिला पदाधिकारी होंगे, मजिस्ट्रेट होंगे। अरे भाई, मैंने संपत्ति दान की है, मैंने गरीब के लिए अस्पताल खुलवाया है वक्फ के लिए, और उसका मालिकाना हक हम दूसरे को दे देंगे? ये कौन सा न्याय है? संपत्ति हमारी, हमने दान किया अस्पताल के लिए, हमने दान किया मस्जिद के लिए, हमने दान किया मदरसे के लिए, उसका मालिकाना हक हम दूसरे को क्यों दें? अगर आप नियम लाते हैं, एक्ट लाते हैं, तो सम्मान लाना चाहिए। लेकिन आप समझने वाली बात है कि जब आप देखेंगे ये पूंजीपतियों की सरकार है, अंबानी अदानी इसको चलाता है पैसा देके। जो ये हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में चलते हैं ना, 13 करोड़ 14 करोड़ 1 अरब का, वो अंबानी अदानी फाइनेंस करता है। ये हिंदू धर्म का भी सरकार नहीं है। जो हिंदुत्व का दावा करते हैं, ये हिंदू धर्म का भी सरकार नहीं है, उसके भी हितैषी नहीं है, उसके भी चाहने वाले नहीं है। ये टोटल जमीन आपका जो है छीन करके ये अंबानी अदानी को देने का काम करेंगे। मैं विगत वर्षों की बात बताता हूं। जो जमीन 100 रुपया 99 रुपया स्क्वायर फीट जाना चाहिए था, जो कि 99 साल का एग्रीमेंट होता है। भारत की कई ऐसी जमीनें हैं
जो कि 99 साल के एग्रीमेंट पर है, उसको प्राइवेट कंपनियां ले करके उसको चलाने का काम करती है, उस पर कल कारखाने खोलने का काम करती है। तो इन्होंने जानते हैं क्या किया, क्योंकि ये तो कर्ज से दबे हुए थे अंबानी और अदानी का। इन्होंने 10 रुपया स्क्वायर फीट, कहां 100 रुपया और कहां 10 रुपया स्क्वायर फीट जमीन 99 साल का लीज, हजारों एकड़ इस अंबानी अदानी को देने का काम किया। तो ये हमारी सरकार, ये सिर्फ मुसलमान के हितैषी, जो मुसलमान का मुखालफत नहीं कर रही है, ये सिर्फ पूंजीपतियों के लिए है। इसका प्यार ना हिंदू के लिए, ना मुसलमान के लिए, ना सिख के लिए, ना ईसाई के लिए है। और फिर दूसरे तकरीर में बताएंगे कि वाकई क्या है, क्यों है, किस लिए है। लेकिन शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं। अभी आप मस्जिद में आराम से नमाज पढ़ रहे हैं ना, मदरसे में नमाज पढ़ रहे हैं ना, दफन आराम से कर रहे हैं ना, कहीं किसी से इजाजत लेने का उसका नहीं ना। लेकिन कल जब आप दफन करने जाइएगा तो जिला पदाधिकारी साहब वो कत्ल मेरा धीरे धीरे महकता चमन कैसे बंजर ना हुआ। मैं आप सभी से कहूंगी, पिछले वक्ताओं ने भी इस बात पर जोर डाला और हम हमेशा से मिलकर के लोग इस बात पर जोर डालते हैं कि हम मिल्लत के लोग इस देश के गंगा जल की तहजीब के मानने वाले लोग, तफरका करने का वक्त जब भी किसी तरह का सितम ढाने का काम रहनुमाओं के द्वारा हमारे देश में बैठे हुए जो है हमारा किया जाता है, तो हम मिल्लत के लोग, हम गंगा जमनी तहजीब के मानने वाले लोग और सेकुलर विरोध करते हैं। ये एनआरसी हो, सीए हो, किसान का कानून हो, क्या होगी अब क्या रणनीति होगी आगे? देखिए, रणनीति ने ये कि इजलास था लोगों को जागरूक करने के लिए, सरकार के कानों तक बात पहुंचाने का एक जो हम लोग आंदोलन का तरीका था, जिसको हम लोगों ने टाउन हॉल में हिमाचल के द्वारा जो ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था, इसमें तमाम दल के लोग जो इंडिया गठबंधन से आते हैं, सभी लोगों ने इस बिल की मुखालफत की, सभी लोगों ने एक्ट का जो है पुरजोर विरोध किया और हम भी इसको काला कानून मानते हैं और इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आने वाले मुस्तकबिल में मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से ये अभी मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है, उसी प्रकार से फिर ईसाई को, हिंदू को, सिख को, क्योंकि ये सरकार जो है ना पूंजीपतियों की सरकार है, ये किसी के धर्म की हितैषी नहीं है। अगर हिंदू धर्म के प्रति सम्मान रहता, प्रति प्यार रहता, तो आज जितने लोग शहीद हुए उनको शहादत का दर्जा दे करके उनको जो है हक देने की बात कही जाती, लेकिन इसके अंदर किसी के प्रति जो संवेदना नहीं है, किसी के प्रति मोहब्बत नहीं है। इसलिए इस जो सरकार है ये निकम्मी सरकार है और इसको अब तक तो गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए पहलगाम हमला के बाद। मैं इजहार अली, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक कांग्रेस निगम पार्षद कटिहार।